डियर क्वेश्चन वर्ल्ड, अपने सभी कर्म बंधनों से मुक्ति कैसे हो? देखिए, ये कर्म बंधन महाबंधन है। कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे हों, ये सभी प्रकार के कर्म आपको उलझाए रखते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आप किसी भी कर्म के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। सभी प्रकार के कर्म जीव के साथ जुड़े हुए हैं। आप एक तरह के प्रोग्राम में फंसे हुए हैं। आप क्या करेंगे, आपके भीतर कौन कौन सी इच्छाएं होंगी, कैसे विचार आएंगे, सब कुछ पहले से ही फिक्स है। तो आपसे सभी कर्म एक प्रोग्राम के थ्रू कराए जाते हैं। आप किसी भी कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। शायद आप नहीं जानते कि आपसे जितने भी कर्म करवाए जाते हैं वो मन के कारण कराए जाते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन, ये दोनों ही प्रकार के मन आपके साथ खेल खेलते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम किसी भी कर्म के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, इनफैक्ट अपने किसी विचार के लिए भी स्वतंत्र नहीं हैं, वह भी स्वतः चल रहा है, आपका आपके विचारों पर भी कोई कंट्रोल नहीं है, तो क्या ऐसा कोई तरीका या ऐसी कोई साधना नहीं है जिसके माध्यम से हम इन कर्मों के चक्कर से बाहर आ सकें? देखिए, ऐसा केवल एक ही कर्म है जिसके लिए आप स्वतंत्र हो, और वह कर्म है निकर्म। क्योंकि निकर्म कोई कर्म नहीं है, वह कर्म, अकर्म और विकर्म से परे है। केवल उसी में आपको स्वतंत्रता मिलती है, यानी आत्म साधना ही आपको सभी कर्मों के पार ले जाती है। अब देखिए, निकर्म किस प्रकार से आपको सभी कर्मों से मुक्त कर देता है। देखिए, हम जो भी साधना करते हैं तो हर प्रकार की साधना आपके लिए एक नया कर्म बना देती है, यानी आपकी साधना भी कर्म है। और आप कोई भी साधना कर रहे हैं, ये भी कर्मों का ही हिस्सा है। आपके पिछले संस्कार हैं जो आज आप साधना कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं। मतलब आप ध्यान करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है, ये भी आपसे करवाया जा रहा है और कर्म वशीभूत करवाया जा रहा है। आज आप जो भी हैं, जिस घर में भी पैदा हुए हैं, जितना भी सुख दुख जो भोग रहे हैं, ये सब आपके कार्मिक अकाउंट की वजह से हैं। ये सब आपके संस्कार हैं, इसलिए आप ये हो जो आप अपने आप को मानते हो। तो हर एक चीज पहले से ही फिक्स है। आप जो पहले थे या जो अब हैं या भविष्य में जो भी होंगे, ये आपके संस्कारों के अनुरूप पहले ही लिखा जा चुका है। केवल और केवल आत्म साधना ही है जो आपको इन सब के पार ले जा सकती है, और इसके लिए आप स्वतंत्र भी हैं। आत्म साधना आपको कर्मों से मुक्त कैसे करती है? क्योंकि आत्म साधना आपके शरीर और मन के पार की चीज है, और किसी भी मनुष्य की ये दोनों ही चीज, आपका शरीर और आपका मन, ये आपको इस संसार से जोड़ती है, ये बंधन में बांधती है। और आप आत्म साधना को ना तो मन से समझ सकते हैं, ना ही बुद्धि से समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि और आपका मन आध्यात्म में आने के बाद भी कुछ नए कर्म बना लेता है। मतलब अगर आप मोक्ष प्राप्ति के लिए भी कोई साधना कर रहे हैं तो उस दौरान भी आप बहुत से कर्म बना लेंगे। हाँ, हो सकता है आपके सभी कर्म अच्छे हों, और अच्छे कर्म होंगे तो उनके संस्कार फिर बन जाएंगे, और उसके अनुरूप आप फिर से योनि में आ जाओगे। हो सकता है आपको अच्छे घर, अच्छे पंथ में जन्म मिले, परंतु जब तक जीव मुक्त नहीं होगा तब तक आप सुख दुख से नहीं बच सकते। आत्म साधना आपको हर एक बंधन से मुक्त करती है। आत्म साधना आपकी एक ऐसी धुरी है, एक ऐसा सेंटर, जहां पर आते ही आपके सभी कर्म, अब वो चाहे इस जन्म के कर्म हो या पिछले हजारों लाखों जन्मों के संस्कार हो, वो सब उस धुरी, उस सेंटर के दूर पड़े रहते हैं। आपकी किसी भी चीज में आसक्ति, किसी भी चीज में रस, वो एक ना एक कर्म अवश्य बनाएगा। लेकिन जैसे ही आप सेंटर में आ जाते हैं, वैसे ही आपकी दूरी इन सबसे अपने आप हो जाती है। और वो सेंटर कुछ इसी प्रकार से है जैसे कुम्हार का चाक होता है। वो चाक एक कील पर घूमता है, आपको उस कील पर स्थित होना है, उस सेंटर पर स्थित होना है। उसी को मैं आत्म साधना कह रहा हूं। हो सकता है आपकी मान्यता किसी पंथ में हो, किसी गुरु में हो, या किसी ईश्वर में हो। ये सभी साधनाएं अच्छी तो हैं, परंतु ये भी बंधन है। ये बंधन सोने की जंजीरों से बना हो सकता है, परंतु है तो बंधन ही। मतलब जैसे ही आप किसी गुरु से जुड़ते हैं या किसी पंथ से जुड़ते हैं, तो उस गुरु के साथ साधना के दौरान भी आप अपने नए कर्मों को जन्म देते हैं,
अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुरु को गलत कह रहा हूँ। अगर आपके जीवन में किसी गुरु का आगमन हुआ है और वह गुरु सच्चा है, तब वह गुरु जरूरत पड़ने पर, समय आने पर आपको अपने आप से स्वयं ही दूर कर देगा। वह स्वयं को आपका बंधन नहीं बनने देगा। सच्चा गुरु आपके भीतर के सभी ज्ञान को पहले नष्ट करेगा। आपने अपने भीतर जो भी संस्कार जमा किए हैं या जो भी धारणाएं बनाई हैं ईश्वर, मुक्ति, मोक्ष के प्रति, उन सभी धारणाओं को वो खंडित करेगा। सच्चा गुरु कड़वा अवश्य हो सकता है, परंतु कड़वी दवाई ज्यादा असरदार होती है। सच्चा गुरु आपके सभी बंधन तोड़ते हुए, और वो देखता है कि अब ये आखिरी बंधन में बंध रहा है, यानी गुरु के प्रेम में, तब वह गुरु भी अपना हाथ उससे छुड़ा लेता है। परंतु आज के गुरु बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मेरे किसी भी प्रकार से फॉलोअर्स कम हो। अरे भाई, आप बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, अब आप ठीक हो गए हैं, मतलब आपको अपने घर जाना चाहिए। आप जब हॉस्पिटल का बेड खाली करेंगे तभी तो कोई दूसरा आएगा। परंतु होता क्या है, जब कोई व्यक्ति आध्यात्म में आता है और कुछ साधनाएं करना शुरू करता है, लंबी साधनाओं के बाद उन साधनाओं का उसे फल भी मिलता है, और उस फल के रूप में उसका जीवन सुखी होने लगता है, जीवन आनंदमय होने लगता है, और वह व्यक्ति उस सुख में ही अटक जाता है। उसी क्षणिक सुख को वह परमात्मिक सुख समझ लेता है, और अध्यात्म के इसी प्रोसेस के दौरान वह अपने नए संस्कार यानी अपने नए कर्म अकाउंट को खोल लेता है। हाँ, अब की बार उसके कर्म अच्छे हैं तो उसको अच्छी योनि मिलेगी, अच्छा परिवार मिलेगा, जीवन में अधिक सुख मिलेगा, परंतु चक्कर और लंबा हो जाएगा। तो जीवन में किसी सुख से, किसी भी चीज से आपको आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आपके शरीर से रिलेटेड, संसार से रिलेटेड, मन से रिलेटेड और आपके अंतः मन से रिलेटेड, इन सभी चीजों से आपको एक दूरी बनाए रखनी है, और ये दूरी स्वतः ही घटनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए। नॉर्मली किसी भी साधना में किसी न किसी प्रकार का मोटिव होता है, चाहे आप साधारण ध्यान ही क्यों ना कर रहे हो और आप कहते हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना मुझे सुख चाहिए, ना दुख चाहिए, और ना ही मुझे परमात्मा चाहिए। लेकिन आपके भीतर जो छुपा हुआ है, जिसे आप एक्सेप्ट या स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आप किसे धोखा दे रहे हैं। साधना जब शुरू होती है तो शुरुआती साधना में आपको जीवन में सफलता चाहिए होती है कि पहले सब कुछ भोग लूं, भोगने के बाद ही जानूंगा कि सब कुछ व्यर्थ था। तो पहले सब कुछ भोगना आवश्यक है। आप जब भोगने लग जाते हैं तो ख्वाहिशें थोड़ी अधिक बढ़ जाती हैं। हो सकता है आप पिछली चीजों को छोड़ दें, लेकिन कुछ नई चीजों को पकड़ लेंगे। ऐसे ही पकड़ते पकड़ते आप परमात्मा को पकड़ लेंगे या अपने इष्ट देवता को पकड़ लेंगे। आपको स्वप्न में या ध्यान में स्वयं ईश्वर दर्शन देने लगेंगे। हो सकता है आपको ध्यान में भगवान कृष्ण दिखें, शिव दिखें या भगवान राम दिखें। आपकी आस्था जिस भी ईश्वर के प्रति गहन है वो आपको दिखने लगेगा। आप उनके प्रेम में भी फंस जाएंगे। ये भी तो बंधन ही है। चलो ठीक है, आप मानते हो कि आप इसके पार निकल गए हो, आप ध्यान की गहराइयों में डुबकी लगा चुके हैं। तब आप सोचेंगे कि मोक्ष क्या है। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष, भगवत गीता, ग्रंथ, ये सब में मोक्ष की बड़ी ही चर्चा है। मोक्ष ही परम है, उसके पार कुछ नहीं। तब आपके मन में मोक्ष की भी आसक्ति आ जाएगी। आप मोक्ष और मुक्ति का भी स्वाद चखना चाहेंगे। आप ध्यान में जाकर समाधि का अनुभव करना चाहते हैं, समाधि के पार उस शून्य का अनुभव करना चाहते हैं। ये सभी स्वर्ण बंधन है, सोने की जंजीरें हैं। किसी भी साधना में आप निकर्म को प्राप्त नहीं हो सकते। निकर्म के लिए आपको आत्म साधना करनी होगी। असल में उसे आत्म साधना कहना आपको केवल समझाने के लिए है, क्योंकि वह तो कोई साधना है ही नहीं। वह स्वयं में स्वतः ही स्थित हो जाना है, स्वयं को आत्मा ही जानना है और स्वयं की ही साधना करना है। एनीवे, इसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिन चीजों को मैं शब्दों में कहने की कोशिश कर रहा हूं, उस परम सत्ता को, उस परमात्मा को कहा ही नहीं जा सकता, इसलिए इसे समझा भी नहीं जा सकता। बस मेरे सुनने से हो सकता है आपको कुछ मार्ग दिखने लगे, और एक बार मार्ग दिख गया और आप आत्म साधना में उतर गए, फिर आपको किसी भी मार्ग की आवश्यकता नहीं है। आपको स्वयं मार्ग दिखता चला जाएगा।